नमस्ते, जय हिंद। टीचिंग पैशन पे आपका दिल से स्वागत है। तो क्या करेंगे हम? गेस्ट पेपर नहीं, आईएमपी क्वेश्चंस, आईएमपी एस्पेक्ट देखेंगे कि सीडीपी में ये आते हैं। जो क्वेश्चन सीडीपी के प्यारे हैं, जिस पर हमेशा प्रश्न बनते हैं, ऐसे हम क्या करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंट देखेंगे। सबसे पहली बात आएगी उसमें डेवलपमेंट आएगा। व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट यानी क्या है? उसके बाद में आएगा संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की जो प्रकार है वो आएंगे, कौन कौन से प्रकार है डेवलपमेंट में। उसके बाद आएगा सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशो मॉरल डेवलपमेंट, जो कि सामाजिक सांवेगिक नैतिकता का विकास है, वो आएगा। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टेजेस आएगी डेवलपमेंट की। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अलग है। ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस अलग है और चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग है। ह्यूमन डेवलपमेंट चैनल पे है हमारे, पीछे जाके देखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट अलग है, और चाइल्ड डेवलपमेंट अलग है। ओके, ठीक है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट की पूरी स्टेजेस, मतलब पूरी लाइफ की स्टेजेस है, और चाइल्ड डेवलपमेंट में खाली बच्चों की स्टेजेस है। ठीक है, तो इसके बाद आएगा क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस है, चाइल्ड डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस है, उसमें सब आएगा। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड सब आएगा। इन्फेंसी, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था सब आएगी। बाल्यावस्था के 2 प्रकार आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सीटेट में हमेशा आने वाला प्रश्न वो है क्या, पियाजे पर हमेशा प्रश्न आता है। पियाजे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की, जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी नहीं होगी, ठीक है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे की जो स्टेजेस है, पियाजे की स्टेजेस, डेवलपमेंट की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पियाजे की हमेशा आएगी, वाइगोत्स्की की भी आएगी। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की किसको इम्पोर्टेंट देते हैं? पियाजे की 4 स्टेजेस है, आपको पता है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। उसकी आयु भी दी वाली है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये हमेशा आएगा ही आएगा। उसके बाद वाइगोत्स्की आएंगे। वाइगोत्स्की भाषा, लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, कल्चर के बारे में क्या कहते हैं, संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं, कौन? वाइगोत्स्की। उसके बाद में इन दोनों में के फर्क आएगा कि फर्क क्या है। वाइगोत्स्की, पियाजे अहम केंद्रित वाक कौन कहता है, आत्म केंद्रित वाक कौन कहता है, निजी वाक कौन कहता है। और पियाजे प्राइवेट स्पीच को कोई महत्व नहीं देते, ये महत्व देते हैं। ये बात आपको सीटेट पूछेगी। स्कैप फोल्डिंग आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, स्कैप फोल्डिंग आएगा, जो कि किसमें है, वाइगोत्स्की के अंदर है। पियाजे हमेशा बोलेंगे क्या, कि संज्ञान इम्पोर्टेंट है, ये बोलेंगे। वाइगोत्स्की बोलेंगे लैंग्वेज और कल्चर इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको। उसके बाद में हमने जेरोम ब्रूनर देखा। ब्रूनर क्या बोलेंगे, कि वो बोलते हैं डेवलपमेंट क्या है, तो आजू बाजू के माहौल के मुताबिक डेवलपमेंट होता है। सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी देखी थी हमने, मनोलैंगिक विकास, सिगमंड फ्राइड। ओके, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की मनोलैंगिक विकास, ठीक है। तो इसमें ईद आएगा, अहम आएगा, ईद, अहम, सुपर ईगो, ये सब कुछ इसमें आएगा। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस भी इसमें आती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एरिक एरिक्सन, मतलब इम्पोर्टेंट है, एरिक एरिक्सन, ठीक है। एरिक एरिक्सन की, इन दोनों में फर्क है। इनकी मोनोलैंगिक थ्योरी है, इनकी मोनोसामाजिक थ्योरी है, ठीक है। तो ये भी अगर आपको याद रहा तो काफ़ी है। इन्होंने पूरी लाइफ पर क्या की बातें की,
इसके बाद में हमने क्या हमने देखा नहीं देखा आपको पता है, पर इम्पोर्टेंट है तो क्या है, वो है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हमेशा जॉन डुई पर प्रश्न आएगा इस पे कि जॉन डुई क्या कहते हैं, जॉन लॉक क्या कहते हैं। कोरिसलेट्स, जॉन लॉक ने क्या कहा कि बच्चे टैबुला रासा है कोरिसलेट्स से। उसके बाद चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आएगा, मारिया मोंटेसरी आएगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की, प्रगतिशील शिक्षा की जॉन डुई बात करेंगे हमेशा प्रगतिशील शिक्षा की। और एडम क्या करेंगे, द्विध्रुवीय दो ध्रुवों पर बात करेंगे, एक शिक्षक और दूसरे स्टूडेंट। शिक्षक प्लस स्टूडेंट, शिक्षक प्लस अध्यार्थी, अध्यार्थी। और जो हमारे जॉन डुई है वो बोलेंगे शिक्षक है यहाँ पे। करिकुलम है, मतलब क्या, शैक्षणिक साधन है, करिकुलम है, करिकुलम है। और उसके बाद में उसमें क्या है, तो स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट है, तो ये कौन बोलेंगे, जॉन डुई बोलेंगे, जॉन डीवी डुई जो बोलेंगे आप। इन पर ही हमारा आज का जो एजुकेशन है वो निर्भर करता है। उसके बाद में एक WH किलपैट्रिक आए, जिन्होंने जॉन डुई से वो WH किलपैट्रिक क्या थे, प्रभावित थे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप सब कुछ पढ़ सकते हो। सोशलाइजेशन आएगा, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन आएगा। इम्पोर्टेंट में आए सोशलाइजेशन पर हमेशा एक प्रश्न आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद आएगा हमेशा एक प्रश्न आता है जेंडर पे, क्या, जेंडर, जेंडर, जेंडर पे हमेशा एक प्रश्न आता है। उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताएं कभी कभार आता है। इंटेलिजेंस में दो या तीन प्रश्न आते हैं। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, बुद्धि पे हमेशा 2 या 3 प्रश्न आते हैं। IQ फार्मूला पूछा जाएगा, कभी कभार पूछा जा सकता है IQ फार्मूला। उसके बाद क्या है, तो थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस पूछी जा सकती है। जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। थेरीज ऑफ क्या है, इंटेलिजेंस की, बुद्धि की बुक थेरिया है, तो वो भी पूछी जा सकती है, तो आपको आनी चाहिए वहाँ पे। बहुबुद्धि का सिद्धांत। मल्टीपल इंटेलिजेंस पे हमेशा एक प्रश्न रहता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस पे हमेशा एक प्रश्न आता है, जो गार्डनर ने दी थी, हावर्ड गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद में जो बहुबुद्धि है तो काइनेस्थेटिक बुद्धि है, बॉडी काइनेस्थेटिक है, वर्बल है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, स्पेशियल है। उसके बाद में इंटेलिजेंस जो भी है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल नेचुरलिस्टिक जो 8 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, 8 प्रकार की बुद्धि आप ध्यान से उनको पढ़िए, उनमें हमेशा एक प्रश्न बनता है उस पर। थॉर्नडाइक पर भी कभी कभार एक आधा प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद में हमेशा एक प्रश्न आता है कोहलबर्ग पर, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। ये वहाँ पे एक हेन्स नामक व्यक्ति थे, हेन्स, जो क्या थे, उनकी पत्नी बीमार थी, दवाई के लिए उन्होंने चोरी की, क्या किया वो सब कुछ आपको पता है, तो इस पर क्या होता है, हमेशा प्रश्न आता है। ठीक है। उसके बाद में उनकी हेन्स को क्या दुविधा थी, हेन्स को कि चोरी करे तो क्या होगा, उनकी नैतिकता भंग होगी,
नहीं करेंगे तो पत्नी मर जाएगी। चोरी चोरी, ये बातें आप याद रखिए कि हेल्स नामक व्यक्ति था, उन्होंने 3 स्टेजेस दी, लेवल 3 लेवल दिया और 6 स्टेजेस दी। लेवल 3 थे उनकी थ्योरी के, कितने लेवल थे? 3 लेवल थे। और स्टेजेस कितनी थी? 6 स्टेजेस थी, 6 स्टेजेस दी, जिसमें आपको पता है कि कौन कौन सी स्टेजेस है, आपको जाके पढ़नी है। उसके बाद में हमेशा इम्पोर्टेंट बात है वो है लर्निंग। लर्निंग पर प्रश्न आता है, ठीक है। फार्मूला पर प्रश्न आता है, लर्निंग पर प्रश्न आता है। लर्निंग थियरीज, पावलोव की थियरी आएगी सबसे पहले। पावलोव, आपको हमें वक्त नहीं मिला तो आप जाके पढ़िए, जहाँ पर भी आप जिसमें भी स्टडी कर रहे हैं उस पर। हमें खाली जो हमने पढ़ा था उस हिसाब से आपको बोल रहे। पावलोव की कंडीशनिंग थियरी है, शास्त्रीय जो उनका अनुबंधन है उस पर थियरी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग की बातें करती है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो पावलोव के बाद कौन आएंगे? पावलोव के बाद हमेशा आएंगे स्किनर आएंगे, ठीक है। स्किनर भी लर्निंग की बात करते हैं। स्किनर, ओके। स्किनर क्या करते हैं? स्किनर चूहे की स्टोरी, जो चूहा है वो जब उसको स्टिमुलस मिलेगा तो वो चूहे की स्टोरी है, वहाँ पे आपको पढ़नी चाहिए वो। वहाँ पे जाके तुम ये करोगे तो तुम्हें मैं ये दूंगा। ये जो पुनर्बलन की थ्योरी है उनकी, नकारात्मक पुनर्बलन और एक सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, ओके। उसके बाद कंप्लीट पेडागोजी में आएगा राइट टू एजुकेशन। RTE हमेशा पूछते हैं, RTE 2005, RTE 2005 पे प्रश्न आता है। RTE 2005 क्या बोलता है? RTE NCF भी इम्पोर्टेंट है, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। RTE 2005 राइट टू एजुकेशन 2009 है, नहीं ये गलती से हो गया। और ये 200 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2005 मतलब 2005 में ये आया, ठीक है, ओके। तो कितने घंटे काम करना पड़ता है? एक क्लास में कितने स्टूडेंट होने चाहिए? प्राइमरी, सेकेंडरी, कितने डेज स्कूल होती है साल में, ये सब कुछ इसमें आएगा। NCF 2005 राइट टू एजुकेशन। RTE 2009 है, ठीक है। RTE किसकी बात करता है? उसके बाद NCF 2005 है, तो ये वो किसकी बात करता है? गाइडेंस देने का काम करता है। और लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, शिक्षा बिना बोझ होनी चाहिए, उस पर बात करता है। एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल हो खाली, और हमारा जो NCF है वो रचनावाद को फॉलो करता है, मतलब पियाजे-वाइगोत्स्की को वो फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। महत्वपूर्ण बात है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अफेक्टिव और साइकोमोटर जो कुछ कॉग्निटिव, ये 3 एस्पेक्ट उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो टीचिंग पे भी हमेशा प्रश्न आता है। माइक्रो टीचिंग कितने मिनट की होती है? तैयारी कितने मिनट की होती है? उसके बाद फीडबैक कितने मिनट का होता है? पढ़ना चाहिए आपको ये। CCE पर हमेशा प्रश्न आता है। CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पे हमेशा प्रश्न आता है। तो ये अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, आपका एक प्रश्न हमेशा बना रहेगा। और उसके बाद में आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये भी आप पढ़ेंगे। स्ट्रेट अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, तो क्या करता है? सबको शिक्षा में समाविष्ट करना, सब पढ़े सब बड़े, जो ये फार्मूला है हमें इसको क्या करना है? हमेशा फॉलो करना है, ओके, ठीक है। तो उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, कुछ बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ है, 5-6 जो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया जो किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है, ओके, पढ़ना। उसके बाद डिस्ग्राफिया
ग्राफिया, ये लिखने से संबंधित है, लिखने से संबंधित, ओके, लिखने से संबंधित समस्या। उसके बाद में डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित, गणित कैलकुलेशन से संबंधित। उसके बाद में एक और लर्निंग डिसेबिलिटीज है जो है डिस्फोजिया, सुनने से संबंधित, डिस्फोजिया, डिस्फोजिया सुनना, ठीक है, सुनना, सुनने से संबंधित समस्या। और डिस्प्रैक्सिया जो मोटर सेंस है, मोटर सेंस डिसऑर्डर मतलब उनकी जो उंगली है वो ठीक से काम नहीं करती, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। मोटर सेंस मतलब क्या, तो उंगलियां काम नहीं करती, मोटर, ये क्या है, तो मोटर सेंस मतलब मोटर सेंस डिसऑर्डर, ये उनकी उंगलियां ठीक ठाक से काम नहीं करती। और एक है ADHD, ओके, हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ओके, ADHD, ये भी एक डिसऑर्डर है, ADHD, ओके। तो ये ADHD वाले जो बच्चे हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चुलबुले होते हैं, ये हाइपर एक्टिव होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, तो ध्यान नहीं लगता उनका कहीं पे भी, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो कहीं पे भी ठीक ठाक से काम, कोई भी काम वो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, 10 मिनट एक जगह पे नहीं बैठ सकते। ADHD एक समस्या है, ठीक है। और ASD एक है, ASD जो समाज में घुल के नहीं रहते, ये घुल मिल कर नहीं रहते, ये हमेशा अकेले रहते हैं, मतलब क्या है, तो ये अकेले अपने अपने सन्ने से बने रहते हैं, वो है कौन, ASD, ठीक है। स्लो लर्नर भी होते हैं, अपनी आयु और एज के अनुसार नहीं पढ़ते, स्लो लर्नर। गिफ्टेड प्रतिभाशाली होते हैं, गिफ्टेड होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी आयु से वो ज़्यादा उनमें क्षमता होती है सुनने समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट क्या नहीं, यानी क्या, पूरी दिशाओं से एक तरफ सोचना, मतलब ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे, यहाँ से क्या करना, सारी दिशाओं से यहाँ सोचना, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है तो यहाँ से ये सारी तरफ सोचना, ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट यानी ये कौन सी थी, अब सारी सोचे, ये अब सारी सोचे, ये अभी सारी सोचे। अभी ये रिवीजन है, हमने तो पढ़ाया नहीं क्योंकि उतना वक्त हमें मिला ही नहीं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। थॉर्नडाइक की स्टोरी है, थॉर्नडाइक की स्टोरी आएगी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, थॉर्नडाइक आएंगे एग्जाम में, पढ़िए उनको भी। क्या करते हैं, तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है वो, एजुकेशनल साइकोलॉजी फादर ऑफ, एनर्जी लो है, क्या करें, कोई बात नहीं। उसके बाद में बांदुरा, अल्बर्ट बांदुरा, एक दो प्रश्न कभी कभार पूछ लेते हैं, अल्बर्ट बांदुरा, बांदुरा, ठीक है, अल्बर्ट बांदुरा, जो क्या SLT और SCT की बात करते हैं, ठीक है। डेबो डॉल जो मॉडलिंग थ्योरी है उन्होंने दी है, किसी को किसी मॉडल को फॉलो करना। मोटिवेशन आएगा, अभिप्रेरणा, अब्राहम मास्लो है, उनमें नॉम चॉम्स्की है, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे करीब करीब आपका सिलेबस ख़त्म ही हो जाता है। और एक विकास है, तो एक विकास कौन सा होता है, एक विकास के दो पहलू है जो कि मिस हो गए यहाँ पर भी, हाँ, तो एक सेफेलो कॉडल और एक प्रॉक्सिमल डिस्टल, मतलब क्या, तो ये जो सर है, सर से, तो ये सर है समझो, ये कोई बच्चा है, ठीक है, तो सर से पाँव की ओर विकास होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, सेफेलोकॉडल, सेफेलो, आज तो माइक भी साथ नहीं दे रहा, सेफेलोकॉडल,
सेफेलोकॉर्डल यानी क्या, सर से पाँव की तरफ विकास। ओके, ठीक है। और दूसरा है क्या, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी क्या, तो ये जो एक बच्चा है तो उसके ये बिंदु से पूरी तरफ का विकास, मतलब ये यहाँ से कहाँ से, ये यहाँ से, मतलब क्या, हर तरफ उसका जो विकास होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलेंगे उसको, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको सिरोपदोन्मुखी बोलते हैं, और इसको अभी तो याद नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, जो बोलते हैं आप पढ़िए जाके, नोट्स में आपको दिया वाला होगा, ठीक है। तो ये आएगा सीटेट का। अभी कुछ क्लूज है सीटेट का पेपर सॉल्व करने के, हम बता ही देते हैं। तो छोड़ के सीटेट में क्या क्लूज है, कुछ क्लूज बता देते हैं, ट्रिक्स बोलेंगे हम उसको, क्लूज भी नहीं बोलेंगे, ट्रिक्स। ठीक है, अब मानो ना मानो ट्रिक्स ही है। तो हमेशा सबसे पहली बात है क्या करना है आपको, तो इसको जो नहीं वाले प्रश्न है उनको, मतलब नीचे के आंसरों में, पर्यायों में सबसे जो सही नहीं है उस उत्तर को चुनिए। तो इस नहीं को ठीक से पढ़िए कान खड़े करके, ठीक है। छोड़ के आएगा, मतलब ये नीचे वाले पर्याय छोड़ के, तो ये छोड़ के को कान खड़े करके पढ़िए, मतलब ये नीचे वाला एक छोड़ के बाकी सब गलत है, बाकी सब सही है, तो छोड़ के को ठीक ठाक से पढ़िए। नहीं, के अलावा ये जो प्रश्न है इनको थोड़ा सा आपको कान खड़े करके वहाँ पे वो सबसे पहले समझने होंगे, बाद में उनको छोड़ेंगे। सबसे पहली बात है क्या करो कि सीटेट का एक फार्मूला है, सबसे पहले आपको जो आता है वो पहले 1 आवर में छोड़ दो, ठीक है। मतलब आपका दिमाग शांत रहेगा कि मेरा पेपर कवर अप हो गया। उसके बाद में 1 घंटे में जो 2 सब्जेक्ट कवर होने के बाद, कम से कम ये मराठी और ये हिंदी कवर होने के बाद, हमारे महाराष्ट्र वालों को बता रही हूँ मैं, ये कवर होने के बाद चाइल्ड डेवलपमेंटल सीडीपी कवर होती है, सीडीपी। और ये होने के बाद जब आप आखिर आधा घंटा बचेगा या 1 घंटा बचेगा, तो उसमें आप क्या करो कि जो आपको साइंस, आखिर के 1 घंटे में साइंस जितना आपको आता है उतना करो, और जो मैथ के और साइंस के और बाकी भी सब्जेक्ट के जो प्रश्न आपको आते ही नहीं कंफर्म है, तो लास्ट के 10 मिनट उसके लिए रखो। सबसे पहली बात है कि जो आपको आता है वो 1 आवर में, कम से कम 1 आवर से 1.5 आवर में, 1.5 में वो कंप्लीट कर दो। फिर क्या होगा कि आपका दिमाग शांत हो जाएगा कि ठीक है, करीब करीब मेरा आधा पेपर हो गया है, मतलब इसमें ये सीडीपी भी आ सकता है, ठीक है। मराठी, हिंदी और सीडीपी। साइंस के लिए आप, साइंस और मैथ के लिए आप लास्ट आधा घंटा सेकंड पेपर के लिए ले सकते हो, नहीं तो 1 घंटा ले सकते हो, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी है पेपर छोड़ने की। और लास्ट 10 मिनट जो पूरे गोले भरने में लगा दो, पूरे क्या कर दो, राउंड कर दो, ठीक है। उसके बाद में एलिमिनेशन, आपको क्वेश्चन छोड़ते वक्त क्या करना है, एलिमिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 प्रश्न है, ठीक है। उसमें से सबसे पहले ये देखना है कि इनमें का एक आपको जो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड सबसे पहला जो नहीं है उसको काटो, तो उसके बाद में जो फिर उससे रिलेटेड नहीं है वो काट दो, और फिर ये दोनों है तो इनमें से जो वेटेबल है, जो सही है, तो उसको चुनो और दूसरे को फिर काट दो। ये एक ट्रिक्स है एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन के ज़रिए पेपर छोड़ सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन कर दो फिर क्योंकि आप अगर चारों ऑप्शन में सही ढूंढने को चलोगे, मतलब निकलोगे, तो कभी कभार चारों भी सही लग सकती है, तो सबसे पहले जो गलत है उनको उड़ा दो, और जो सही बचते हैं 2 या 1, जो उसमें क्या कर दो, एक सही जो है उसको चुनो और वहाँ पे उसको उतार दो। एलिमिनेशन एक ऐसी मेथड है जिससे आप अपने प्रश्नों को ठीक ठाक से और जल्दी से हल कर सकते हो। तो आपकी सीटेट के लिए हमारे ओर से ऑल द बेस्ट, ओके, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत
आपको बधाई कि आप अच्छा पेपर दे के आए, स्टार बने अपने एग्ज़ाम की, क्योंकि यू आर द वन ऑफ द स्टार ऑफ योर लाइफ। आप अपने ज़िंदगी का सितारा हो और वैसे ही बने रहे, और बी वन कॉन्स्टेंट टू योर सेल्फ, अपने साथ हमेशा बने रहे। तो यहाँ पे बहुत एनर्जी रहे, फिर भी जितनी होगी उतनी कोशिश की है हमने। और जो भी आपका पेपर आएगा तो उसमें बाइलिंगुअल आएगा, इधर इंग्लिश आएगा, इधर हिंदी आएगा, हिंदी में वो प्रश्न आएंगे, इधर वो इंग्लिश में आएंगे, ठीक है, इंग्लिश में आएंगे। तो आपको यहाँ पे अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो इधर झांक के देखना कि क्या है, ठीक है, क्योंकि आप झांक के देखेंगे तो कभी कभार हिंदी इंग्लिश में भी उसका मीनिंग उससे आसान होता है जो हिंदी में होता है, हिंदी से इंग्लिश में उसके मीनिंग आसान होती है, तो कभी कभार आपको समझ में आते हैं। तो जो आपका फार्मूला है ग्रीन, रेड और ऑरेंज, तो वो भी आप याद रखिए। जो प्रश्न आपने नहीं छोड़े उनको फिर से वापस जाके देखें कि कौन सा रह गया है। जो ऑरेंज है जो मैंने पेंडिंग रखा है तो उसको ग्रीन करें, जो ग्रीन करे वाले हैं वो तो ठीक है कंप्लीट हो गए, जो रेड में है तो पूरे रह गए हैं, तो वो भी आपको क्या है, तो वो 3 बातें आपको समझनी चाहिए। ग्रीन यानी कौन सा जो आपने छोड़ दिया, मतलब जो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ऑरेंज यानी कि आप आपने क्लिक किया है पर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब आपने उसको कंफर्म नहीं किया है। और एक रहता है रेड यानी वो आप उस प्रश्न को आपने छोड़ा ही नहीं। तो ये 3 बातें आपको वहाँ पे शो करेंगे अपने कंप्यूटर में, या पहला ही ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो थोड़ी सी मुश्किलातें आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी, पर आप उससे थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ से क्या करो, वहाँ पे जाने के बाद जैसी सिचुएशन आएगी उस तरह से उसको हैंडल करो, ठीक है। अभी के लिए तो रुक जाते हैं। जय हिंद।